खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ को लेकर। जी हां, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में एक हफ्ते से लगे लॉकडाउन की अवधि आज रात 12 बजे समाप्त हो रही है। कल से हो रहे अनलॉक को लेकर रायपुर के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और अनलॉक के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा की। उन्होंने न्यूज़ वर्ल्ड की टीम से इस संबंध में खास बात भी की। आज 28 तारीख है और कोरोना के संक्रमण को देखते हुए ये लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाना है या नहीं बढ़ाया जाना है, इसे लेकर आज समीक्षा की गई है। और प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि अब जो लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है, आगे ये नहीं बढ़ाया गया है, किस तरह से इसमें डिसीजन लिया गया है, कैसा निर्णय है और अब जो अनलॉक की प्रक्रिया होगी वो किस तरह से होगी। आज रायपुर के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक हुई। स्वास्थ्य विभाग के भी अधिकारियों को हमने बुलाया हुआ था और चर्चा किया कि अब परिस्थितियां जो हैं, यहाँ जो कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन हमने 1 सप्ताह का लगाया था, तो जनता ने उसको न केवल हमारी मदद की बल्कि ऐसा हम लोग मान के चलते हैं उनके सहयोग के कारण ही यहाँ संक्रमण का दौर जो था उसमें थोड़ी कमी आई है। अब जरूरत है लोगों को और जागरूक करने की। बाजार बहुत दिन तक बंद नहीं किया जा सकता और लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया स्व अनुशासित होकर के। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि स्व अनुशासित रहें, मास्क लगाएं और प्रशासन को हमने निर्देश दिया है कि भीड़ भाड़ कहीं किसी बाजार में दिखना नहीं चाहिए। इसलिए लॉकडाउन खोलने का निर्णय लिया गया है। गरीबों के आखिर जनजीवन भी प्रभावित होता है, रोजी रोटी रोजगार भी प्रभावित होता है। इसलिए आज निर्णय लिया गया कि कल से लॉकडाउन पूरी तरह खोला जाएगा। 8 बजे तक बाजार खुली रहेगी और ऑनलाइन का जो सप्लाई करते हैं वो 10 बजे तक रात तक खोल पाएंगे। और जहाँ तक बेड की व्यवस्था है, यहाँ दवाई की व्यवस्था है, मैन पावर की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, हमने पूरी व्यवस्था की समीक्षा की है। रायपुर में कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, इसलिए लॉकडाउन कल से ओपन किया जा रहा है। जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होती है, जनता को ऐसा लगता है कि उनके बीच से कोरोना का जो संक्रमण है वो जा चुका है। वापस से वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग की आम तौर पर अगर देखें बाजारों में निकलकर तो लोग धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। क्या जनता को जागरूकता के लिए कुछ अपील करना चाहेंगे आप? किस तरह से जागरूक रहें और इस कोरोना को एकमात्र तरीका है जनता की जागरूकता, उससे भगाया जा सकता है, तो इसके लिए आप कैसी अपील? दो बातें हैं। प्रशासन को हमने कहा है कि भीड़ भाड़ से बचना होगा। इसके लिए जो टीम बना के कार्रवाई किया जा सकता है करना चाहिए। लेकिन मैं जनता को भी अपील करना चाहता हूँ, ये कोरोना वैक्सीन बनने के पहले तक अपने आप में बचाव का साधन खुद को पालन करना होगा और इसलिए डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगा के घूमें और सोशल डिस्टेंसिंग रहे और भीड़ भाड़ से जाने से बचें, तभी हम कोरोना को रोक पाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि अभी जो 7 दिनों में यहाँ की जनता ने स्व अनुशासन दिखाया है, आने वाले समय में भी जनता अनुशासित होकर इसका पालन करेगी। ये थे हमारे साथ प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे, जिन्होंने हमें बताया कि अब जो लॉकडाउन की प्रक्रिया की गई थी, आज रात 12 बजे तक ये लॉकडाउन था, जिसे अब खोले जाने का डिसीजन लिया है। यानी कि कल सुबह से वापस से वैसे ही दुकानें बाजार खुलेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील रविंद्र चौबे जी ने की है। जिन्होंने लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है छत्तीसगढ़ में और इसको लेकर गाइडलाइन दिशा निर्देश जारी हो गए। हमारी इस खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गई निधि प्रसाद, रायपुर संवाददाता। निधि, गाइडलाइन को लेकर, दिशा निर्देश को लेकर आपने मंत्री रविंद्र चौबे से बात की, उन्होंने सारी बातों को बता दिया, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन किया गया था, अनलॉक की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी, मंगलवार से। ऐसे में लॉकडाउन का कितना असर रायपुर और बिलासपुर अन्य जिलों में देखने को मिला है, क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, क्या कुछ स्थिति सामने आ रही है? जी बिल्कुल कमर, अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो कोरोना का जो संक्रमण है वो छत्तीसगढ़ में इतना ज्यादा फैल गया था कि आए दिन 3000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे थे। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो जनता में एक असमंजस की स्थिति पैदा थी कि लॉकडाउन किया जाएगा या लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। इसे लेकर एक समीक्षा बैठक की थी जिसमें कलेक्टर ने एक निर्णय लिया था। कलेक्टर एस भारतीदासन ने यह निर्णय लिया था सभी अधिकारियों के साथ बैठकर कि 21 तारीख की
रात 9 बजे से लेकर 28 तारीख की रात 12 बजे तक लॉकडाउन किया जाएगा, ताकि जो कोरोना का संक्रमण राजधानी में और पूरे छत्तीसगढ़ में फैला है उस पे संक्रमण किया, उस पर लगाम रखी जा सके। लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो लॉकडाउन था वो अलग अलग जिलों में उनकी परिस्थिति के हिसाब से लगाया गया था, और जो जिला प्रशासन था इन लॉकडाउन को लेकर वे ही निर्णय ले रहे थे, क्योंकि राज्य सरकार की बात करें तो उन्होंने ये अधिकार सीधे सीधे जिला प्रशासन को सौंपा है कि लॉकडाउन के को लेकर किसी भी तरह का निर्णय केवल जिला प्रशासन ही लेगा। तो राजधानी में भी अगर हम बात करें तो आए दिन बढ़ते आंकड़े नजर सामने आ रहे थे, और इसके साथ ही राजधानी में ही 1000 से ज्यादा के मरीज देखे जा रहे थे। तो इसे देखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया था, लेकिन 28 तारीख यानी कि आज रात 12 बजे तक ये लॉकडाउन सक्रिय है, और अब लोगों की एक असमंजस थी क्या ये लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो इसे अब प्रशासन ने फिर से एक बार क्लियर कर दिया है, और इसे लेकर निर्णय ये है कि आज रात 12 बजे के बाद से अनलॉक की प्रक्रिया राजधानी में वापस से शुरू हो जाएगी। दुकानें जिस तरह से संचालित होती थी, जिस तरह से खुली रहती थी, वैसी की वैसी ही रहेंगी, और इस बार जो अनलॉक किया गया है इसके लिए दुकानों को कोई समय सीमा निर्धारित करके नहीं दिया गया है। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, और जो रेस्टोरेंट है उसमें ऑनलाइन की सुविधा 10 बजे तक की रहेगी। ऑनलाइन होम डिलीवरी जो की जाती है वो सुविधा 10 बजे तक रहेगी, और इस तरह से ये अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। जिस तरह से आपने देखा कि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी ने खास बातचीत की है न्यूज वर्ल्ड से, जिसमें उन्होंने जनता से भी अपील की है कि अनलॉक की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, लेकिन जनता को ये नहीं सोचना है कि हमारे बीच से कोरोना का संक्रमण खत्म हो गया है, क्योंकि जनता को अनलॉक की स्थिति में भी पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, मास्क की अनिवार्यता बनाई रखनी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, तब जाकर इस संक्रमण पर नकेल कसी जाएगी। फिलहाल अगर हम ये बात करें कि इस लॉकडाउन के दरमियान आंकड़ों पर कितना असर हुआ है, तो हाँ, ये जरूर है कि आंकड़े कम नजर आए हैं, लेकिन इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि स्वास्थ्य कर्मी थे वो लगातार हड़ताल पर थे। तो हड़ताल पर होने की वजह से तो टेस्टिंग की क्षमता थी उसमें कमी आई थी, टेस्टिंग हो नहीं रही थी, तो कहीं ना कहीं आंकड़े कम नजर आने का ये एक कारण जरूर है। अनलॉक की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है, जनता को ऐसा लग रहा था, या कहा जाए तो एक असमंजस की स्थिति ये भी थी कि ये लॉकडाउन अब ये जो लॉकडाउन है वो बढ़ाया जाएगा, लेकिन अचानक से जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि ये लॉकडाउन खत्म किया जाएगा और कल से वैसे ही दुकानें संचालित रहेंगी। लेकिन अब हम बात करें तो इस लॉकडाउन को लेकर भी भाजपा लगातार निशाना साधते नजर आ रही है सत्ता पक्ष पर। उनका यही कहना है कि कल से कांग्रेस का कृषि विधेयक कानून के खिलाफ जो पदयात्रा है, जो सार्वजनिक कार्यक्रम है, उसे करने के लिए ये जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो शुरू की है। तो लगातार इसे लेकर भाजपा जरूर आरोप लगाती नजर आ रही है कि लॉकडाउन केवल अपने लिए खोला गया है सरकार द्वारा, ताकि ये जो जितने भी कृषि विधेयक को लेकर आंदोलन है, विरोध है, वो किए जा सके और इनके सार्वजनिक कार्यक्रमों में बिल्कुल निधि, जिस तरह से विपक्ष ने एक सवाल उठाया, सवाल के पीछे एक सवाल ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि तमाम बातों को लेकर गाइडलाइन तो जारी कर दी गई है प्रशासनिक स्तर पर, शासन स्तर पर, और इसको लेकर दिशा निर्देश भी दे दिए गए, लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने सवाल उठाए हैं कि कृषि विधेयक को लेकर आंदोलन और प्रदर्शन को लेकर जो है लॉकडाउन को खोला जा रहा है, तो क्या लगता है इस तरह के जब आयोजन किए जाते हैं प्रदर्शन या जो भी है, तो उसको लेकर कोई गाइडलाइन सामने आई है प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से? फिलहाल जो पदयात्रा होनी है उसे लेकर किसी तरह की कोई गाइडलाइन सामने नहीं आई है। जो गाइडलाइन सामने आई है वो केवल अनलॉक की स्थिति को लेकर के है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का हमें ख्याल रखना है। अगर मास्क कोई व्यक्ति नहीं लगाता या मुंह पर कपड़ा नहीं बांधता है तो उससे 100 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है तो जो दुकान मालिक हैं उस पर 100 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। क्वारंटाइन की स्थिति में अगर लापरवाही बरती जाती है तो उस पर 1000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। तो इस तरह से जुर्माने की प्रक्रिया भी बनाई गई है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो फिलहाल ये है अब कि जो लॉकडाउन खोला गया है या लॉकडाउन जो लगाया था, क्या निश्चित तौर पर इससे कोरोना का संक्रमण थमा है या फिर आने वाले समय में अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो फिलहाल बड़ा सवाल ये है कि क्या जनता में वापस से फिर से एक बार जागरूकता देखने को मिलेगी या फिर से वैसी जनता सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आएगी। अगर जनता में जागरूकता नहीं देखी गई तो वापस से छत्तीसगढ़ में यानी कि कहा जाए कि राजधानी को वापस से हॉटस्पॉट का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि जनता में जो जागरूकता की कमी आई है उसी का ये परिणाम है कि राजधानी
राजधानी में लगातार कोरोना का जो संक्रमण है वो फैला है, क्योंकि जनता जागरूक नहीं है। निश्चित ही जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, इस कोरोना संक्रमण की नकेल पर काबू पाना काफी बड़ा सवाल है। और इसकी बिल्कुल निधि, जागरूकता वाकई एक कोरोना की कड़ी को तोड़ने के लिए बड़ा हथियार, और इस हथियार से 3 बिंदु लगातार जुड़े हुए हैं। वो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगातार पहनना और अपने हाथों को बार बार साफ करते रहना। अगर ये जागरूकता वाकई अगर जनता के पास आ जाती है तो उसके हाथ में एक बड़ा हथियार है, क्योंकि कोरोना को जीतना है तो जागरूकता बेहद जरूरी है, और जागरूकता के साथ इन 3 नियमों का भी पालन करना होगा। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि अब छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में लॉकडाउन किया गया था उनमें अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने वाली है मंगलवार से। आगामी दिनों में क्या तस्वीर सामने आती है, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, इस बीच तमाम जो लॉकडाउन की प्रक्रिया थी 1 हफ्ते तक चला, और इस बीच अच्छी खबर निकलकर ये सामने आई है कि यहाँ कहीं ना कहीं जो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा था उसमें अंकुश लगा है। लेकिन इसको लेकर एक वजह यह भी सामने आ रही है, क्योंकि जो स्वास्थ्य कर्मी थे लगातार हड़ताल पर थे, टेस्टिंग कम हुई, और इसका एक रीजन ये भी माना जा रहा है कि टेस्ट कम होने की वजह से जो है पॉजिटिव मरीज नहीं मिले हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि लॉकडाउन के बाद अनलॉक की जो प्रक्रिया की जा रही है इसके बाद क्या तस्वीरें आती हैं, और जनता वाकई जागरूक होकर एक बार फिर आगे आती है इस लड़ाई में। और अगर वाकई जागरूकता से काम लिया जाए तो इस जंग को फतेह किया जा सकता है। कोरोना जैसी महामारी फैलाने वाले कोविड-19 संक्रमण को जो है मात दी जा सकती है। फिलहाल खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। इस कार्यक्रम के प्रायोजक